मणिपुर में आज बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सिंघाट में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। उनकी तरफ से 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया गया और उनके काफिले पर यह जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाद में 4 और जवान शहीद हो गए। ऐसे में आतंकियों की इस नापाक साजिश ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। अभी तक इस हमले की आधिकारिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे अंजाम दिया है। इस आतंकी संगठन का जन्म 1978 में हुआ था और तभी ये कई मौकों पर ऐसे हमले कर चुका है, लेकिन आज हुए इस हमले को अब तक का सबसे घातक अटैक माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब 6 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी फॉरवर्ड कैंप से वापस लौट रहे थे। उस वक्त उनके काफिले में उनका परिवार भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि आतंकियों को उनकी मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, ऐसे में एक तय रणनीति के तहत सिंघाट में उनके काफिले को निशाना बनाया गया और ये बड़ा हमला किया। इस आतंकी हमले की हर तरफ निंदा हो रही है और मुंह तोड़ जवाब देने पर जोर भी दिया जा रहा है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने ट्वीट किया कि 46 असम राइफल्स के काफिले पर कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें सीओ और उनके परिवार समेत कुछ कर्मियों की मौत हो गई। राज्य के बल और अर्धसैनिक बल पहले से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले की कड़ी शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने सीओ और उनके परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 सैनिकों को खो दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया और लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वक्त इस कायराना हरकत के लिए बदला लेने की बातें लिखी जा रही हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।